नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट और इसकी योग्यताएं क्या क्या मांगी जाएगी और इसमें कुल कितने पद हैं और किस किस कैटेगरी के लिए यहाँ पे पद निकाले गए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे राजस्थान RSSB लाइव स्टॉक असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो RRSB राजस्थान चयन बोर्ड मतलब कि नहीं, भर्ती बोर्ड लाइव स्टॉक असिस्टेंट, यहाँ पे पशुधन सहायक भर्ती जो है ये आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आप जाइए फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट कब है और इसमें क्या क्या मतलब आपकी क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है और कौन नहीं, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग डेट, मतलब आवेदन आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 31 जनवरी 2025 से आपका जो आवेदन है स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 1 मार्च 2025 तक आपका लास्ट डेट है। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम डेट, मतलब पशुधन सहायक भर्ती, इसका जो एग्जाम डेट है वो 13 मई 2025। और एडमिट कार्ड क्या होता है कि एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आपका आ जाएगा या मतलब पहले ही सुनिश्चित नहीं किया गया कि कब आएगा। फिर यहाँ पे इसके बाद डेट तो यहाँ पे आपका फिक्स कर दिया गया कि 13 तारीख को होगा, 13 मई। और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल OBC के लिए कितने हैं, 600 रुपये। जनरल OBC के लिए 600 रुपये। और यहाँ पे OBC NCL में जो आते हैं, मतलब नॉन क्रीमी लेयर, मतलब जिनकी पारिवारिक आय या वार्षिक आय जो है 8,000 से कम है, जिनकी इनकम है वो 8 लाख से कम है वार्षिक, तो वो NCL में आते हैं। तो NCL नॉन क्रीमी लेयर, तो इनकी फीस क्या है, 400 रुपये रहने वाली। और SC ST की भी 400 रुपये होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन चार्ज की बात करें तो 300 रुपये करेक्शन चार्ज है। और OTR के माध्यम से फीस क्या है आप पे करेंगे, जैसे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले मतलब कि नहीं, अगर आप इस फॉर्म को एक भी बार अप्लाई नहीं किया, मतलब कि तो आपको क्या करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको फीस पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे द एग्जाम फीस थ्रू, यहाँ पे किस किस माध्यम से एग्जाम फीस को पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई मित्रा, मतलब राजस्थान का एक पोर्टल है ई मित्र, उस और CSC सेंटर्स और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, फीस को पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं अगर, तो एज की बात क्या है, 1/1/2026, मतलब 1 जनवरी 2026 तक का आपका क्या है, एज काउंट किया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल मिनिमम एज का मतलब होता है न्यूनतम आयु। और यहाँ पे अधिकतम यहाँ पे मैक्सिमम एज का मतलब होता है अधिकतम आयु। तो अधिकतम आयु की बात करें तो यहाँ पे 40 साल है। और फिर यहाँ पे OBC और SC ST के लिए छूट की बात करें तो OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल। लेकिन फीमेल मतलब कि नहीं, OBC जो फीमेल है, OBC फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 5 साल की छूट और SC ST के लिए फीमेल के लिए 10 साल की छूट है, जो राजस्थान के। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो 2041 पोस्ट है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के लिए हम एक नई वीडियो अलग से बना देंगे, जिसमें सिलेबस क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है और क्या क्या सब्जेक्ट के पार्ट है, उसके बारे में डिटेल से आपको वीडियो बना देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10+2 इंटर और सीनियर्स सेकेंडरी एग्जाम्स विथ PCB और एग्रीकल्चर बायोलॉजी या बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड 1 या 2 साल का क्या होना चाहिए आपके साथ, आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर डिप्लोमा ऑफ लाइव स्टॉक असिस्ट,
डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए लाइफ स्टॉक असिस्टेंट मतलब पशुधन सहायक के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एरिया है इसकी पोस्ट की बात करें, पशुधन सहायक भर्ती की बात कर रहे हैं तो पशुधन सहायक भर्ती, इसमें मतलब कि एरिया की बात करें तो यहाँ पे एरिया के अनुसार 2 वर्गों में डिवाइड है इसकी पोस्ट। तो जो पोस्ट है नॉन टीएसपी और एक टीएसपी होता है। टीएसपी मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र होता है, और नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र, और टीएसपी मतलब अनुसूचित क्षेत्र। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में क्या है 1820 पोस्ट है, और टीएसपी टीएसपी का मतलब होता है अनुसूचित क्षेत्र, तो यहाँ पे 221 पोस्ट है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट, तो फोटो तो होना चाहिए पासपोर्ट साइज में, और मतलब कि ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए, 3 मंथ्स के बिफोर होना चाहिए, पहले ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर लगेगा, और आईडी प्रूफ में आधार तो लगना ही लगना है, आधार। फिर 10वीं का मार्कशीट, क्योंकि 10वीं का मतलब मार्कशीट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बर्थ सर्टिफिकेट भी यहीं से लग जाता है, और मूल प्रमाण पत्र भी यही होता है, यही प्रूफ होता है क्या 10th का मार्कशीट। फिर उसके बाद यहाँ पे आय, जाति और निवास, ये तीनों आपके पास बने होने चाहिए, और पुराने नहीं होने चाहिए, 3 इयर्स के पहले का होना चाहिए। यहाँ पे मतलब इन्हीं नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करते हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉन टीएसपी मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र में क्या है 1820 पोस्ट है टोटल। फिर यहाँ पे जो मतलब कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब किस किस क्षेत्र के लिए और किस किस के लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पे आइए विस्तार से देखते हैं। तो सामान्य के लिए यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सामान्य मतलब जनरल के लिए यहाँ पे जनरल की बात करते हैं टोटल। तो जनरल में सामान्य के लिए 458 पोस्ट, सामान्य महिला के लिए 130 पोस्ट, और यही विधवा की बात करें विधवा तो 52 पोस्ट, और परित्यक्ता के लिए 12 पोस्ट। परित्यक्ता मतलब कि नहीं जिसकी हस्बैंड मतलब उनसे तलाक दे दिया हो, मतलब तलाकशुदा महिलाओं के लिए है। फिर उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 199 पोस्ट है, और यहाँ पे सामान्य के लिए मतलब जनरल अनुसूचित जाति में सामान्य वर्ग के लिए। फिर यहाँ पे सामान्य महिला के लिए 57 पोस्ट, विधवा के लिए 23 पोस्ट, और परित्यक्ता के लिए 5 पोस्ट है एससी कास्ट में। फिर यहाँ पे एसटी की बात कर लेते हैं। तो एसटी में सामान्य के लिए 120 पोस्ट है, और सामान्य महिला के लिए 42 पोस्ट है, और विधवा के लिए 17 पोस्ट, और परित्यक्ता के लिए 4 पोस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग 262 पोस्ट सामान्य के लिए है, और सामान्य महिला के लिए 75 है, और विधवा के लिए 30 है, 30 पोस्ट, और परित्यक्ता के लिए 7 पोस्ट। मतलब जिनका डिवोर्स हो चुका हो, परित्यक्ता का मतलब होता है डिवोर्स, मतलब उनके हस्बैंड क्या है उनको डिवोर्स दे देते हैं या उनको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं बीएमएस के। यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग जो है AWS 63 पोस्ट क्या है सामान्य के लिए है, और यहाँ पे सामान्य महिला के लिए 18 पोस्ट, विधवा के लिए 7 पोस्ट, और परित्यक्ता के लिए 1 पोस्ट है। फिर यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बीएमएस के लिए एमबीसी के लिए बीएमएस नहीं एमबीसी के लिए जो है 126 पोस्ट सामान्य वर्ग के लिए, और सामान्य महिला के लिए 36 पोस्ट, और विधवा के लिए 14, और परित्यक्ता के लिए 3 पोस्ट है। फिर यहाँ पे 12 जिले सहरिया आदिम जाति मतलब राजस्थान के एक जिला है सहरिया आदिम,
तो आदिम जाति के लिए 12 जिला, एक राजस्थान का 12 जिला है, वहाँ सहरिया आदिम जाति के लिए यहाँ पे जो सीट है वो सामान्य के लिए 20 है और सामान्य महिला के लिए 7 है, विधवा के लिए 1 है और यहाँ पे परित्यक्ता के लिए कोई सीट नहीं है। फिर यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें, यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक इन लोगों के लिए भी पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी के लिए, नियमित और बैकलॉग दोनों के लिए, दोनों वर्ग, दोनों क्षेत्र के लिए। फिर यहाँ पे एक पोस्ट की बात कर लिए, नॉन टीएसपी हो गया, मतलब गैर अनुसूचित जाति में 1820 पोस्ट है। यही बात कर लेते हैं टीएसपी, टीएसपी मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट 221 है, 221 है। यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल के लिए, जनरल में सामान्य के लिए 78 पोस्ट है और सामान्य महिला के लिए 22 है और विधवा के लिए 9 पोस्ट है, परित्यक्ता के लिए 2 पोस्ट। फिर इसके बाद यहाँ पे एससी की बात कर लेते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए, तो 8 पोस्ट सामान्य वर्ग के लिए और यहाँ पे सामान्य महिला के लिए 2 पोस्ट है और विधवा के लिए 1 पोस्ट है और परित्यक्ता के लिए कोई पोस्ट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे एसटी की बात कर लेते हैं, तो सामान्य के लिए 70 पोस्ट है और सामान्य महिला के लिए 20 पोस्ट है और विधवा के लिए 8 पोस्ट है, परित्यक्ता के लिए 1 पोस्ट है। इसमें भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस है, दिव्यांगजन और भूतपूर्व इनके लिए भी यहाँ इसी में से आप पोस्ट दिया गया है। और जैसे कि मैंने बताया था ओटीआर के माध्यम से, ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, इसके माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि एसएसओ मतलब कि नहीं, जो राजस्थान के लिए एसएसओ और रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग वो उनको आरक्षण भी मिलेगा और वहीं से आप जा कर के फॉर्म को फिलअप करना रहता है। फिर यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट इनका दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट है https ऑब्लिक है यहाँ पे rssb.rajasthan.gov.in, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। और सिलेबस की बात करें तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।